हेलो एवरीवन, दिशा कॉन्सेप्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शोनाख्या भागवत से, जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री। और इसका मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ से है? तो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि प्राय भारत की सबसे लंबी नदी है। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दो पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी का मुहाना कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा कच्छ के रण में, ऑप्शन नंबर बी, कच्छ के रण से, जो कि कहाँ है? गुजरात में। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो नाग पहाड़ियों से, जो कि कहाँ है? अजमेर में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सोम नदी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। तो क्या बनाती हैं? ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। किसका? ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, या फिर एस्चुरी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो थार जिले से, मेहत झील से, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माजुली द्वीप, जो कि कहाँ है? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। माही नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और कर्मनासा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी। ये तीनों नदी पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इसका आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूधगंगा नदी। जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी है? तो दूधगंगा नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है? भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से या गोमुख से। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुनोत्री। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को तिब्बत में सांगपो तथा असम में देहांग कहा जाता है? किस नदी को तिब्बत में सांगपो और असम में देहांग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, चेमयुंगडुंग हिमानी से। कहाँ से? चेमयुंगडुंग हिमानी से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।